फरमा रहे हैं और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिन का जो है कैंपेन चलाई जा रही है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इस इनिशिएटिव को तो हम सबसे पहले बहुत वेलकम करते हैं कि एक इतना बड़ा इनिशिएटिव, बहुत देर हो गई इस इनिशिएटिव के लाते लाते, लेकिन तब भी हम इस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार करते हैं कि एक हार्ट बर्निंग इशू पर उन्होंने बात करना स्टार्ट किया है और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया है। लेकिन खाली लोगों को अवेयर करना ही से आपका जो नशा मुक्त होगा वो नहीं होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेना पड़ेगा। आपको इसमें सिविल सोसाइटी को अपने साथ लेना पड़ेगा, आपको इसमें सोशल एक्टिविस्ट को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा, आपको इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लेना पड़ेगा, तब जाकर ये अभियान अपने अंत तक पहुंचेगा। अगर आप खाली इन रैलीज के तक ही सीमित रहेंगे, खाली आप प्रोग्राम तक ही सीमित रहेंगे, तो ऐसे प्रोग्राम तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं दूसरे जितने भी यहाँ पर सोशल इवल्स हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उम्मीद करता हूं कि पूरे समाज, चाहे वो रिलीजियस लीडर है, चाहे वो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो सब इसमें आगे आए और अपनी नस्लों को बचाएं, क्योंकि इस ड्रग्स की वजह से हमने देखे कितने युवाओं की मौतें होती हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि हमारे नौजवानों की हिफाजत हो और जो ये बुरी बला आई है इसको हम किसी न किसी तरह से, इस बीमारी को हम टैकल करें। लेकिन इसमें हर एक इंडिविजुअल को इसमें योगदान देना पड़ेगा। आपको रोकना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि नौजवान नस्ल से ज्यादा इसमें बीमारी होता जा रहा है, आखिर वजह क्या है, बेसिक रीजन क्या है, नौजवान क्यों इस लत की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे तो बहुत सारे कारण है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है वो हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट के रेशो में जम्मू कश्मीर टॉप कर रहा है, वो भी एक कारण होगा। पढ़ा लिखा बच्चा है, एंजाइटी का शिकार है, कोई काउंसलिंग नहीं है। अगर आप पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी देखोगे, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहीं पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट पर बात नहीं की जा रही है, कहीं उनकी साइकोलॉजिकल बात नहीं की जाती, जहां पर उनको मेंटल डेवलपमेंट हो उस पर बात नहीं की जा रही। और जो जितनी भी बुराइयां हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं, हमारी भी कमियां हैं, हमारी भी जो अपब्रिंगिंग की जा रही है वहां पर वो बेसिक वैल्यूज बच्चों को नहीं दी जा रही है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़ा लिखा यूथ इस वक्त खज्जल है। जब वो उसको अपनी उम्मीद नहीं दिखती है, उसको अपने जो उसने सपने देखे हैं, जो उसके माँ बाप ने उसके लिए सपने देखे हैं, तो जब वो सपने पूरे हुए वो नहीं देखता है तो वो इन मंशियात की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। क्या कुछ मैसेज रहेगा आज के नौजवानों के लिए? देखिए, एक ही मैसेज पूरे अवाम के लिए है, पूरे नौजवानों के लिए है कि जितना जल्दी हो सके इस बुराई से बाहर हो। अगर आपके समाज में कोई एक इंडिविजुअल कोई भी इसकी खरीद और फरोख्त कर रहा है, कोई भी इसके साथ जुड़ा है, उसकी जो मालूमात कलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन को दो और खुद भी हमें एज अ सिविल सोसाइटी आगे आना पड़ेगा। उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा, सोशल बाइकआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर इस बीमारी का अंत हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और मुझे बताएं, पुलिस जो है जिस तरह से ड्रग पेडलर्स को पकड़ती है उसके बाद कोई बड़ा इनिशिएटिव है, ड्रग पेडलर्स बहुत ही फ्री हो जाते हैं। देखिए, ये एक डार्क साइड तो है इसका कि हम देखते हैं कि एक एफआईआर लगती है, उस एफआईआर में ड्रग्स लाइक सब्सटेंस का लिख दिया जाता है कि ड्रग्स, लेकिन वही इंडिविजुअल 2 महीने 3 महीने के बाद कैसे बाहर आता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। कि अगर आपने कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जो उसको अपने ऑन स्पॉट पर पकड़ा, फिर आपने ड्रग्स लाइक सब्सटेंस भी उस पर लिख दिया, लेकिन ड्रग्स लाइक सब्सटेंस लिखने के बाद वो बंदा, वो इंडिविजुअल 20 दिन के बाद या 40 दिन के बाद या 2 महीने के बाद किस तरह से बाहर आता है, वो सारी एक उस पर तो एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप पकड़ रहे हो वो इंडिविजुअल 40 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर कैसे बाहर आता है और वही इंडिविजुअल बार बार पकड़ा जाता है। क्वेश्चन तो वहां पर पुलिस पर भी उठता है कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी पड़ेगी वो एक सटीक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों का और ट्रस्ट पुलिस पर बढ़े। जब तक में सिविल सोसाइटी का ट्रस्ट पुलिस पर बढ़ेगा तब तक सिविल सोसाइटी कोऑपरेट नहीं करेगी। थैंक यू।